गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 3/5/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड WFI का अध्यक्ष चुना गया? वैश्विक फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, नरसिंह यादव। इसका सही जवाब है नरसिंह यादव। नरसिंह यादव को WFI का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रिजवाना चौधरी बानिया, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से पुरस्कार मिला है, वह निम्नलिखित में से किस देश में के हैं? भारत, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में पद्मश्री से पुरस्कार प्राप्त करने वाले रिजवाना चौधरी बन्ना बांग्लादेश से हैं। वह प्रसिद्ध बांग्लादेशी गायिका हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई। इसका सही जवाब है 3 मई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। यह समाज में पत्रकारिता के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस विंडहॉक घोषणा की वर्षगांठ का प्रतीक है। इसे 1991 में विंडहॉक में अफ्रीकी अखबार के पत्रकारों द्वारा एक साथ रखा गया था। 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रणदीप हुड्डा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, विकी कौशल। इसका सही जवाब है रणदीप हुड्डा। हाल ही में रणदीप हुड्डा को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान और उनकी हालिया फिल्म स्वतंत्रता वीर सावरकर को मान्यता देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में न्यूज वीक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अच्छा अस्पताल है? मेदांता द मेडिसिटी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, PGIMER, द क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। इसका सही जवाब है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हाल ही में न्यूज वीक के अनुसार दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भारत का सबसे अच्छा अस्पताल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? MD पात्राम, M राजेश्वर, स्वामीनाथन J, T रविशंकर। इसका सही जवाब है T रविशंकर। T रविशंकर को फिर से RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। T रविशंकर फिनटेक, भुगतान प्रणाली, जोखिम प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभारी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? जी सतीश रेड्डी, अविनाश चंद्र, पावुलोरी सुब्बाराव, प्रकाश राय परियर।
इसका सही जवाब है पावुलरी सुब्बाराव। हाल ही में पावुलरी सुब्बाराव ने प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार जीता है। इसे एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा पुरस्कृत किया गया है। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को के द्वारा सम्मानित किया गया है। इस सोसाइटी की स्थापना 1990 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस बैंक ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आईसीआईसीआई, इंडियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है इंडियन बैंक। हाल ही में इंडियन बैंक ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ऋण प्रदान करने के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य भारत में 1 करोड़ घरों को छत पर सौर प्रणाली के माध्यम से मुफ्त बिजली प्रदान करना है। सरकार ने इस योजना के लिए 75,021 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। निवासी छोटे प्रतिष्ठानों के लिए प्रतिस्पर्धा 7% वार्षिक ब्याज दर पर 2 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने कर्नल एडिसन नेयो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड। इसका सही जवाब है पपुआ न्यू गिनी। हाल ही में पपुआ न्यू गिनी ने कर्नल एंडरसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। नेपियो देश में पीएनजी सरकार और सेना के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेंगे। भारत और पपुआ न्यू गिनी ने सन 1976 में राजनीतिक संबंधों को औपचारिक रूप दिया था। भारत ने 28 साल पहले 1996 में द्वीप देश पपुआ न्यू गिनी को अपना पहला उच्चायुक्त खोला था। पपुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोज़ेबे है। पपुआ न्यू गिनी की मुद्रा कीना है। पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में 1500 मेगावाट नाप्था झाकड़ी हाइड्रो पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। इसका लक्ष्य 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। यह परियोजना एनजेएचपीएस के लिए उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन कोटिंग सामग्री का भी उत्पादन करेगी। यह 25 किलोवाट क्षमता की ईंधन सेल के माध्यम से बिजली भी पैदा करेगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।